नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। डिबेट में चलिए आज चर्चा होगी हमारे विश्लेषक के द्वारा कि आखिर पहलवानों के पीछे कौन सी टूल किट गैंग काम कर रही है। सबसे पहले डिबेट में बहुत स्वागत आपका। और सर, आज दर्शक को बताइए कि यहाँ पर धरने पर बैठे पहलवान 5 स्टार होटल्स में रुक रहे हैं, खुलासा हो गया है। अब इस फर्जीवाड़े पर जो तस्वीर वायरल हुई उसके बाद पहलवान 5 स्टार होटल को छोड़कर चले गए। तो क्या सर इसके पीछे कोई कहीं ना कहीं कोई गैंग है, कोई संगठन है जो इनकी फंडिंग कर रहा है? आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए, बिल्कुल है। ये जो पहलवान है इसमें कोई शक नहीं, टैलेंटेड लोग हैं, अच्छे लोग हैं। रियलिटी ये है कि ये इतने बड़े पहलवान हैं, टॉप के पहलवान हैं, ये नेशनल नहीं खेलना चाहते। दूसरी को दुर्भाग्य ये है कि एक तो जहाँ के रहने वाले वहाँ पे सांप बोलता, सांप बोला जाता, वहाँ बाप भी सांप बोलता, बेटा भी सांप, इसीलिए बोली उनकी तू तड़ाक की है। परंतु देश में जब बोली की बात हुई तो खड़ी बोली अडॉप्ट की गई, जबकि खड़ी बोली तू तड़ाक थी, उसमें आप शब्द है नहीं। यहाँ की भाषा आप बंगाल में बोल दीजिए, तुरंत झगड़ा हो जाता अगर तू तुम कहा। परंतु चूंकि स्पष्ट बोलते हैं लोग, ये एक जाट कल्चर का और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कल्चर है। दूसरा क्या हुआ, इन पहलवानों को क्या हुआ कि जानबूझ के राजनीतिक लोगों ने और 5-7 जो कल्चर है उसने डिस्टर्ब कर दिया। तो गुरु हनुमान वगैरह जो थे उनके दारा सिंह वगैरह शिष्य थे, और गुरु हनुमान के सामने बड़े बड़े लोग जो है वो डिसिप्लिन पे रहे। ये लोग भी डिसिप्लिन पसंद थे, मगर जो बाहर के लोग और ये सब कई राजनीतिक लग गए। ये पहलवान आज भी अच्छे थे, कल भी अच्छे थे। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ बातें नहीं आ रही, लोगों ने गौर नहीं किया। गौर ये नहीं किया, कल उसने पूनिया ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आप हमें सहयोग कीजिए, हमारा समर्थन कीजिए, मगर राजनीति मत कीजिए। ये उसने आपके उससे कहा। परसों जब बवाल भया तब भी उन लोगों ने कहा कि बवाल इधर नहीं हुआ, बवाल हुआ है उनके साथ जो आपके वो ले करके आए। वहां पे लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा, मतलब पुनिया ने कल कहा स्पष्ट कि वहां मन से कहा कि आप समर्थन कीजिए, राजनीति मत कीजिए। ठीक है। इन्होंने क्या किया कि परसों सारे उसको ओपन हाउस बुला लिया और वहां बुलाया, और ये हुआ जंतर मंतर आइए और उसके समर्थन में। तो उसने पुनिया ने मना किया, इन लोगों ने मना किया कि आप ऐसा है, ये निर्णय आप न लीजिए, खाप लेगी, किसान संघ ले गए, हमारे उसको लेंगे, वो लेंगे। इधर क्या हुआ, इसमें पूरी राजनीति, हुड्डा जो है, हुड्डा एक राजनीतिक व्यक्ति है। हुड्डा की इतनी हिम्मत नहीं है कि यूपी, बिहार या इन सब जगह जा कर के खड़े। हुड्डा ने अभी क्या किया था, कुछ साल पहले वहाँ पे जाटों ने एक विद्रोह किया था, उसको पर्दे के पीछे इन्होंने गाइड किया था। तब हुड्डा जैसे लोग छिपे छिपे घूम रहे थे, चूंकि हुड्डा वहाँ राजनीतिक रूप से पैदल हो गए। हुड्डा, प्रियंका जी, ये सब गए थे। दीपेंद्र हुड्डा डेली वहाँ पे जाते, जी डेली जाते, सच है। अब आप आइए कि रहा बात इनके विरोध की, हो सकता हो अय्याज हो, ब्रजभूषण सिंह, मगर आप सुने पूरे हिंदुस्तान के पहलवानों पे और किसी ने आरोप नहीं लगाया, सिर्फ यहीं के। वहीं साक्षी मलिक के उसमें वो साक्षी मलिक ऐसा कह रही कि बहुत अच्छे हैं, मैरिज में अटेंड कर रहे हैं सब जगह, जो भी हो, हम उनका कहीं भी ब्रजभूषण का नहीं कर रहे हैं। परंतु जो इन लोगों की पोजीशन, जिस तरह से कोर्ट में लोग एक अलग बात कर रहे थे, उनकी सदस्यता चली जाए, मामला किसी यहाँ पे सदस्यता चली जाए, उनकी अरेस्ट किया जाए, उनसे पूछा जाए, उनका नार्को टेस्ट हो, चलिए ये सब भी ठीक, सदस्यता के आप कहाँ से निर्णय लेंगे, ये हुड्डा के इशारे पे सब हो रहा है। ठीक। अब आपको उसके अलावा बता दें कि इस बात को किसी ने नहीं दिखाया, जबकि कल उसने स्पष्ट कहा। अभी क्या हुआ है कि जब उन्होंने कल भी निर्णय कर दिया और कल रात को स्पष्ट कह दिया था कि आप निर्णय नहीं लेंगे, जबकि आपने परसों मीटिंग बुला ली, कल मीटिंग हुई उनकी ओपन हाउस, सब विधायक, सांसद सब उन्होंने बुला लिए, सभासद बुला लिए, और उसके बाद इन लोगों ने मना कर दिया। इसके पहले भी उन्होंने कहा था कि 1 लाख आदमी इकट्ठा कर देंगे, इन लोगों ने मना है क्या कि वास्तव में है बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है। इन पहलवानों को बहकाया जा रहा है। ये पहलवान इतने अच्छे हैं जो अभी आपसे बिगड़ जाएंगे और 2 मिनट बाद आपकी बात भी मान जाएंगे, सुनेंगे, माने ना माने, मगर 2 घंटे बाद माने। अब आपको एक चीज़ और बता दें कि वहाँ पे जो मेन बात आई है कि बाथरूम और खाने पीने की, जी बिल्कुल, ये अरेंज करार है लोग। उनके पास बेड ले करके पहुंचे थे सोमनाथ भारती, वो अपना कर लेते हैं, वो इतना सक्षम, वो पहलवान,
वो पानी में भी खड़े हो लेंगे 1 फुट पानी पे, कोई ज़्यादा पानी नहीं भरा, ये लेकर के पहुँचे थे। तो तमाम चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि गलत हो रही है। अब आपको बता देना, ये पूरा मामला भड़काया जा रहा है और टिकैत ने खापों का भी निर्णय हुआ है, सभी खाप इकट्ठा हुई हैं, उन्होंने निर्णय किया है कि 7 तारीख को वो लोग आएंगे और दिल्ली कूच करने के लिए जंतर मंतर। जी। तो दिल्ली वो कूच करेंगे 7 को, और 7 को बवाल करने की और उसको कानून व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने की पूरी योजना दूसरे की लग गई। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जब टिकैत की रैली होती थी तो शरद जोशी जैसा बहुत बड़ा किसान नेता महाराष्ट्र का वो मंच में पिट गए थे। शरद जोशी बेचारे रो दिए थे। तो ये कुछ दुर्भाग्य रहा कि मंच पे कब्जा, ये बात कल भी कही, आज भी ये बात कह दी गई कि भाई लोग दूसरे लोग, अच्छा जो भी वो नेता जा रहा है, आप ये देखिए कि कल उन्होंने कहा, हर नेता वहाँ जा रहा और कहता है कि ब्रजभूषण सिंह का विरोध चाह रहे हैं, थोड़ी देर बाद वो सरकार का आ जाते हैं, मोदी का आ जाते हैं। कल भी मन से उन्होंने उनको झिड़का और ये कहा कि वो कुर्ता खिंचवाया भी, उनको स्लिप भी भेजी कि आप अपना बंद करें, फिर उनसे कहना पड़ा, फिर उनके पीछे से कमीज खींची गई, पुनिया ने खुद खींची है। ये पोजीशन वास्तव में इन पहलवानों को भड़काया जा रहा और गलत ढंग से भड़का रहे हैं और इसमें बहुत बड़ी राजनीति है। पर ये लोग 7 तारीख को ये कर रहे हैं। तो क्या ये आंदोलन बढ़ के शाहीन बाग वाला रूप ले लेगा, क्या लगता है? देखिए, शाहीन बाग वाला रूप का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो किसी समय आंदोलन जीवी लोग थे, तब सुबह से चलती थी शाम को, जो ये जिस उससे लालू, नीतीश कुमार, वेंकैया नायडू, ये सब जो नेता निकले थे, हम लोगों को भी याद है स्टूडेंट लाइफ में, पुलिस से उससे वो चलते थे ईंटें, सुबह से लेके शाम तक चलते थे। सुबह से जब अंग्रेजी हटाओ आंदोलन हुआ था, सामने से और दोनों तरफ से गोलियां चलती थी, दोनों तरफ से अड्डे चलते थे और छात्र बराबर अड्डे चलाते थे शाम तक। अब जो पोजीशन है, अब के लड़के बिल्कुल डिस्को टाइप के हैं। ऐसा हिंदुस्तान में अगर कोई संघर्ष करने वाले हैं, इसमें कोई संघ नहीं, जाट है, मगर जाट के जो नए लड़के हैं जाटों के, वो इतने एक्टिव नहीं। उसमें भी आप समझ लीजिए 40% बच्चे डिस्को टाइप के हो गए। लेकिन ये बताइए कि इस आंदोलन से यहाँ पर विपक्ष को फायदा हो रहा है कि केंद्र सरकार की छवि खराब हो रही है? अब ऐसे में आखिर कब तक ये धरना रहेगा और लास्ट इसकी तस्वीर क्या निकल कर सामने आएगी? वहीं आपको एक चीज बता दे रहे हैं, जाटों की एक बहुत बड़ी खासियत होती है, कश्मीर के बच्चे में, यूपी के बच्चे में, इन सब में ईंटें चलाने की एक प्रवृत्ति होती है, लड़ने की एक प्रवृत्ति होती है। एक हाकर जो है, जब उससे जब सुबह लड़ाई हो जाती तो वो थ्रो कर लेता है, ईंटा थ्रो कर ले, मगर जाट कभी पथराव नहीं करता है। ये मैं आपको, जाट हमेशा सर लाठी का जवाब दिया है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार हरियाणा में चुनाव हुए थे तो देवीलाल के समय ये पोजीशन थी, पुलिस की बंदूक जाटों ने लाठी से गिरा ली थी। ठीक है, लाठी से। तो जाट अब इस तरह का नहीं है, और जाट क्या निर्णय होता है, इसलिए जाट कभी भी नहीं करेगा। मगर मैं आपको बता रहा हूं, जाट के शक्ल में दूसरी पार्टी के लोग, हताश लोग, कपड़े अपड़े पहन करके वो आ जाएंगे, वो डिस्टर्ब करेंगे। टिकैत के समय भी यही पोजीशन हुई थी, बाद में टिकैत रोए थे, टिकैत ने शरद जोशी से कहा था, और बाद में जब वो लोग चिन्हित किए गए तो दूसरे लोग थे टिकैत को बदनाम करने। यही पोजीशन यहाँ हो रही है कि ये जानबूझ करके ये किया जा रहा। पूरा राजनीतिक मामला 7 तारीख को ये पूरे उसको जाम करने का, वो शाहीन बाग वैली जैसी पोजीशन हिंदुस्तान से ख़त्म हो गई है। वो प्रायोजित थी, उसको भी लोग फाइनेंस कर रहे थे, खिला रहे थे, पिला रहे थे। यहाँ पर भी लोग फाइनेंस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जाट खुद ही सक्षम है। ये है कि ये इनको जानबूझ के कहे, जैसे खाना भेज देना। अब कोई चाय अगर एक उसमें लेके चला गया तो पिला रहा, तो लोगों को पिया मना भी नहीं की जा सकती। तो ये लोग इनको जानबूझ करके वो कर रहे हैं इस बात को। मगर आपको अफसोस की बात बता रहे हैं कि सरकार भी अगर चाय लेती तो उनसे इस तरह की बातें, ये बिल्कुल जैसे किसान आंदोलन में हुआ, बातचीत नहीं, दोनों तरफ से हठधर्मी हुई, दोनों तरफ से हठधर्मी हुई। इसमें भी यही पोजीशन हुई। अगर ये FIR थोड़ा पहले हो जाती तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जाता। तो ये बताइए कि आखिर अगर आप कह रहे हैं कि शाहीन बाग वाली स्थिति नहीं होगी, वो प्रायोजित थी, तो सर ये भी तो प्रायोजित है, क्योंकि लगातार होटल्स के जो रूम्स के वायरल हो रही तस्वीर है, उसके बाद पहलवानों ने होटल के रूम को खाली कर दिया। देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, किसान आंदोलन तोमर से नहीं सुलझने वाला था।
ये बिल्कुल गलत बात है। अगर अमित शाह को बीच में डाला जाता है या मोदी एक फ़ोन कर देते, मोदी जी अगर एक फ़ोन कर देंगे तो फोगाट इतनी इज्जत करती है कि पूछे नहीं। वो खुद कहती है, ये पहलवान खुद कहते हैं कि हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री हमसे अगर हारने के बाद भी, जीतने के बाद भी फ़ोन करते हैं। इसमें बड़े लोगों को दखल देना होगा इस मामले को, और इसमें जिद नहीं होनी चाहिए। ये हठधर्मी किसान आंदोलन हठधर्मी का रहा। नुकसान मालूम किसका हुआ है? नुकसान जो आंदोलनकारी थे उनसे पूछिए, जारे में बैठे और उनको मिला कुछ नहीं। लास्ट में वो लुट गए, जिनको हालांकि उनको खूब बढ़िया खाना पानी मिला, मगर जो सोच रहे थे हम सांसद बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, ये चुनाव लड़े टिकाए साहब, सब वो हो गए। कुल मिला करके आज भी वो याद करते हैं कि भैया उसे बहुत दिन तक लगे, खाना पीना खूब मिला, मगर चुनाव में हम बिल्कुल जीरो हो गए। ये बात सब लोग जानते हैं जो विपक्ष नेता। इसलिए आंदोलन सक्सेस नहीं होगा, ये आंदोलन थोड़ी देर तक चलेगा। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो लोग ये बात की तुलना कर रहे हैं कि ये जो आंदोलन है ये शाहीन बाग की जो तस्वीर है वो उभर कर आ रही है इसमें, और वही चीजें होने वाली है, तो ऐसे नहीं होने वाला है। इस आंदोलन में कहीं ना कहीं विराम लगाया जा सकता है। जय जी, बहुत शुक्रिया आपका डिबेट में जुड़ने के लिए। और देखने वाली बात होगी कि आखिर फंडिंग में किसका नाम सामने आता है, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि पहलवानों की फंडिंग पीठ पीछे हो रही है, और ये केवल न केवल केंद्र सरकार की छवि खराब करने की कोशिश है, जो चुनाव से पहले मद्देनजर मुद्दे को भटकाना चाह रही है, क्योंकि सभी पार्टियां, विपक्ष दल कहीं ना कहीं आपको बता दें भ्रष्टाचार में संलिप्त है, और मुद्दा भटकाने के लिए पहलवानों का कंधा उपयोग किया जा रहा है। तो जो भी आपकी राय आप कमेंट में बताइए। बहुत शुक्रिया आपका SDV न्यूज़ से जुड़ने के लिए।